नमस्कार। आज हम महाभारत के विशाल ज्ञान सागर से एक बहुत खास मोती चुनकर लाए हैं, विदुर नीति। हाँ, ये महाभारत के उद्योग पर्व का एक कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इस नीति की भूमिका है, कुछ मूल श्लोक और उनके अर्थ भी शामिल है। ये असल में महात्मा विदुर ने राजा धृतराष्ट्र को उस समय दी थी जब वो बहुत परेशान थे, चिंतित थे। बिल्कुल, ये व्यावहारिक ज्ञान, नैतिकता और शासन कला पर एक तरह की सलाह का संग्रह है। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि धृतराष्ट्र की उस चिंता और बेचैनी के दौर में विदुर ने जो गहरी बातें कही थीं, उनमें से कुछ खास नुक्तों को समझें और देखें कि वो आज भी कितने मायने रखते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं इस गहरी पड़ताल को। जरूर। सबसे पहले माहौल को समझना जरूरी है। महाभारत सिर्फ कौरवों और पांडवों के बीच राजपाट की लड़ाई नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये तो मूल्यों का संघर्ष है। हाँ, एक युग, द्वापर युग खत्म हो रहा था और कलयुग शुरू होने वाला था, और भगवान कृष्ण जैसे विलक्षण किरदार भी हैं इसमें। बिल्कुल, ये पूरा महाग्रंथ 18 हिस्सों में बटा है, जिन्हें पर्व कहते हैं। और विदुर नीति इसी के 5वें पर्व, उद्योग पर्व के अध्याय 33 से 41 में मिलती है। हाँ, और ये सलाह उस खास घड़ी में दी गई थी जब पांडवों के दूत संजय धृतराष्ट्र के पास से वापस लौटे थे। अच्छा। तो राजा पूरी रात सो नहीं पाए। मन में उथल पुथल थी कि भाई अब क्या होगा, युद्ध होगा या शांति। हाँ, चिंता तो होनी थी। उन्हें अपने बेटों का भविष्य भी दिख रहा था और पांडवों का अधिकार भी। तो इसी उधेड़-बुन में विदुर, जो धर्म और नीति के मर्मज्ञ थे, उन्हें समझाने आते हैं। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है मेरे ख्याल से। विदुर सीधे सलाह नहीं देते पहले। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पहले ज्ञानी यानी पंडित और मूर्ख यानी मूढ़ व्यक्ति के लक्षणों की पहचान कराते हैं। हाँ, ये सोचना कमाल का है कि संकट के समय सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई सलाह किससे ली जाए, किसकी बात मानी जाए। सही बात है। विदुर कहते हैं ज्ञानी वो है जो अच्छे काम करे, बुरे कामों से बचे, ईश्वर में विश्वास रखे, जिसका इरादा पक्का हो। हाँ, और जो बहुत ज्यादा खुशी या गुस्से या घमंड में बहकर अपने रास्ते से न भटके। बिल्कुल। और इसी की दूसरी तरफ वो मूर्ख के लक्षण रखते हैं, जैसे जो बिना बुलाए कहीं पहुंच जाए, बिना पूछे ही बोलने लगे। हाँ, जिस पर भरोसा नहीं करना चाहिए उस पर आंख मूंद कर यकीन कर ले। और खास तौर पर जो अपनी ताकत समझे बिना नामुमकिन चीजों की ख्वाहिश करे, और अब अपने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली इंसान से दुश्मनी मोल ले। ये तो राजा के लिए सीधी चेतावनी थी एक तरह से। हाँ, कि अपनी स्थिति का सही आकलन करे। बिल्कुल। कमाल है, विदुर की बातें हजारों साल बाद भी सीधी चोट करती हैं। जैसे क्षमा यानी माफी पर उनका कहना, क्षमा वीर्यस्य भूषणम। हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध है। अक्सर लोग सोचते हैं माफ करना कमजोरी है, पर विदुर कहते हैं ये कमजोर का गुण भले हो, पर बलवान का तो गहना है। सही कहा, मतलब माफी से दुनिया जीती जा सकती है। पर क्या आज के दौर में इसे हमेशा सही समझा जाता है? ये भी एक सवाल है। हाँ, ये सवाल तो है, पर विदुर के नजरिए से देखें तो क्षमा करना असल में अपने गुस्से और अहंकार पर काबू पाने की निशानी है। अच्छा। और वही तो असली ताकत है। ये सिर्फ दया दिखाना नहीं, बल्कि स्थिति को बिगड़ने से रोकने का एक रणनीतिक कदम भी हो सकता है, खासकर एक शासक के लिए। हाँ, ये बात सही है। और इसी से जुड़ी है वाणी के संयम की बात। हाँ, वो कहते हैं कि तीर या कुल्हाड़ी से कटे जंगल तो शायद फिर हरे हो जाए। हाँ। लेकिन कड़वी बातों से जो दिल पर घाव लगता है, वो शायद ही कभी भरता है। कितनी तीखी बात है ये। बिल्कुल, शब्द बाण की तरह हैं, जो मुंह से निकलकर सीधे दिल में चुभते हैं। सही। और ये सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों की बात नहीं है, शासन में भी शब्दों का बहुत वजन होता है। एक गलत शब्द युद्ध भड़का सकता है। हाँ बिल्कुल। विदुर शायद धृतराष्ट्र को यही याद दिला रहे थे कि कड़वाहट बढ़ाने से सिर्फ नुकसान होगा। अच्छा, फिर वो एकता की ताकत पर आते हैं। हाँ, वो उदाहरण देते हैं। वो पेड़ों वाला उदाहरण है ना, कि कैसे अकेला बहुत बड़ा पेड़ भी तेज हवा में उखड़ जाता है। हाँ, लेकिन जब कई पेड़ एक साथ झुंड में खड़े होते तो वो एक दूसरे के सहारे बड़ी से बड़ी आंधी भी झेल जाते हैं। कितनी सीधी और सच्ची मिसाल है ये। और इस मिसाल के जरिए वो धृतराष्ट्र को सीधे सीधे समझा रहे थे कि पांडवों और कौरवों को साथ रखने में ही भलाई है। हाँ। अलग थलग होकर सब कमजोर हो जाएंगे। विदुर बार बार राजा से न्याय करने को कहते हैं, पांडवों को उनका हक देने को कहते हैं। और पुत्र मोह। हाँ, पुत्र मोह, खासकर दुर्योधन के लिए जो उनका अंधा प्रेम था, उसे छोड़ने की विनती करते हैं। वो साफ कहते हैं कि अन्याय से मिली सत्ता या सुख वो टिकता नहीं है।
बिल्कुल, वो आखिर में विनाश ही लाता है। ये सीधे तौर पर धृतराष्ट्र की जो चिंता थी ना, उसका जवाब था। तो संक्षेप में कहें तो विदुर नीति हमें सिखाती है कि समझदार और नासमझ में क्या फर्क है। हाँ, माफ करने में क्या ताकत है, बोलने से पहले सोचना क्यों जरूरी है, मिलकर रहने में क्या भलाई है, और सबसे ऊपर न्याय और धर्म के रास्ते पर चलना ही क्यों एकमात्र सही रास्ता है। बिल्कुल। और अंत में यह हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या? कि विदुर का ये जो ज्ञान है, ये सिर्फ व्यक्तिगत अच्छाई बुराई तक तो सीमित नहीं था, ये तो शासन, नेतृत्व और समाज चलाने के उसूलों पर भी था। हाँ, बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि क्या आज के इस भागते दौड़ते जटिल दुनिया में ये हजारों साल पुराने सिद्धांत, क्या ये वाकई हमें रास्ता दिखा सकते हैं? या समय के साथ इनकी प्रासंगिकता बदल गई है? ये सोचने वाली बात है।